आई होप अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हैं। मैंने आप लोगों को जो दिवाली वाले दिन बताया था कि हम लोग के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तो वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो काफ़ी लेट हो गया। मैं 2 दिन पहले सोचे थे इस वीडियो को बनाने की, लेकिन बना नहीं पाई क्योंकि कभी मेरे सर दर्द हो रहा था तो कभी इनके सर दर्द हो रहा था। मतलब हम लोग की तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, मतलब स्वास्थ्य प्रॉब्लम, ये वाली बात भी थी। और सेकंड चीज़ ये थी कि दादी की जिठानी, ठीक है, मतलब हमारे परिवार में ही है, मतलब पास में, ये ज़्यादा दूर का भी नहीं है। मतलब इनकी हमारी ददिया सास हैं, उनकी सगी जिठानी भी एक्सपायर कर गई। तो मतलब घर में अगर कुछ हो जाता है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब तो हो ही जाता है, चाहे इंसान बुजुर्ग ही क्यों ना हो। वो वैसे 100+ थी, तो इस चक्कर में हम लोग नहीं शूट कर पाए। बाकी आज हम लोग अपने रूम पे आ गए हैं, इसीलिए हमें रूम पे आने में भी थोड़ा सा देर हो गया, वरना तो 5 या 6 तारीख में हम लोग आ जाते, बट आज आए हैं। ठीक है, जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था वो क्या हुआ था वो अच्छे से बताएंगे मेरे हस्बैंड। ठीक है, तो मैं आपको इनसे पूछवाती हूँ कि आखिर एग्जैक्ट हुआ क्या था। देखो पापा बेटू प्यार, पता कभी कभी तो ना मुझे जेलस फील होने लगती है, मैं सच्ची बता रही हूँ। दिन भर ये लड़की मेरे पास रहती है, इसका दूध पानी रोटी, दूध हो गया, पानी हो गया, मतलब इसकी पूरी। अच्छा जुबान लड़ाई जा रही है हमसे, जुबान लड़ाई मम्मा से, जुबान लड़ाई नहीं तुम जो कह रही है बुराई मत कर दियो मेरी। मतलब पता है छोटे बच्चों पे ना वहीं पे बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं थोड़ा जेलस सी फील होती है कि दिन भर हमारे साथ रहती है मटको, दिन भर इनकी सेवादारी हम करते हैं, इनकी दाई बनी रहते हैं, इनको टाइम टू टाइम दूध प्रोवाइड करना और इनको निन्नू करवाना, इनकी हन्नी, मतलब पूरी तरीके से इनकी टेक केयर करते हैं। ठीक है, बट जब इनके पापा आ जाए, देखो इनके पापा का मुंह भी देखो, जब इनके पापा आ जाए ना तो जो ना हमारी तरफ नहीं देखती हैं उनकी तरफ ही भागती हैं, उनकी गोदी आना चाहती है अपने पापा की, और हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती है। हमें बहुत जेलस फील होता है कि बताओ यार, दिन भर हम इनकी आगे पीछे डोलते हैं, मतलब 10-10 बार दूध गर्म करके देना। लड़की का अगर दूध अभी पीने का मन नहीं है, 2 मिनट बाद पीना है तो 2 मिनट बाद भी मैं इसको गर्म करके देती हूँ। और लोगों की तरह नहीं हूँ कि आलस करूँगी नहीं ठंडा दूध ही पिला दूँ, नहीं, तुरंत 1 बॉटल दूध ना कम से कम 5-5 बार गर्म करवा देती कभी कभी। तो आज से तक गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर कि 5 बजे से ये मेरे को नचा रही थी, और 5 बजे से नचाते नचाते अब इनने 8:30 बजे दूध पिया है। पता है कई बार मैंने दूध गर्म करके ले गया हूँ, पिए ही ना, बार बार अंगूठा पिए, मैं सोच रही शायद भूखी होगी बट नहीं पिए, फिर ले गया, फिर इतनी गुस्सा आ रही, इतना बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है। तब जाके फिर ये थोड़ा सोई थी 8:30 बजे करीब, फिर बहुत ज़्यादा मुँह में अंगूठा दे रही थी, तभी फिर ये बोले कि पिला दे, अब तो पिला दे, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा अब मैं ना पिलाऊंगी इसको, जब तक कि जब बहुत देर तक रोएगी ना, जब तक मैं इसको ना पिलाने वाली। बट फिर वही है ना कि माँ तो माँ ही होती है, थोड़ा सा गुस्सा करती है फिर शांत हो जाती है। फिर बहुत गुस्सा तो बहुत तेज था मेरे को, क्योंकि यार दिन भर हम भी इंसान है, दिन भर घर के काम करो, फिर पूरे टाइम इनके आगे पीछे नाचो, ऊपर से नाचना तो कोई बात नहीं, ठीक है नाच लेंगे हम, बट इनके नखरे देखो, नखरे दिखाती हैं अभी से जी हमें महारानी। देखो सुनने कितने ध्यान से कह रही है बुराई कर लो, जितनी करनी है कर लो कह रही जितना मर्जी बुराई करनी कर लो मैं ना सुधरूंगी। फिर पता है क्या कहते हैं, फिर मैं इसके पास आई तो जो मुंह में अंगूठा दे रही थी, और उस पर खटिया पे मैंने इसको ऊपर सुलाया था और बिल्कुल रपक रपक के नीचे पहुंच गई। तो मैंने कहा हाँ ये अब भूखी हो चुकी है और अब इसको दूध चाहिए, जबकि 10 मिनट पहले ही मैंने इसको बॉटल दिखाई थी, दूध का दूध पी गई, फिर उठ के बैठ गई मटका और फिर ये देखो उठते ही सबसे पहले अपने पापा को देख रही यहाँ पे खोल के और हाथ हिला रही है ऐसा करके कि ले लो और हंसने लगी। ये बहुत नालायक है, बहुत नालायक। मेरे बेटे को हाथ लगाना ऐ जी क्यों करती है ऐसे तुम्हें, ज्यादा करती है, ज्यादा छेड़नी हो गई है। अरे कह रही मम्मा देखो पूनो जीशु। वैसे पता है ये चीज मैंने सुनी तो थी कई माँ से कि दिन भर बच्चों को खुद रखो, लेकिन शाम को इनके पापा आते ही ऐसे भागते हैं जैसे कि जेल में से छूट के भागे हो, और अब ये मेरे साथ हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये सच होता है, ये बच्चे कितनी नाराज हो गई। चलो अच्छा तो क्या हुआ था, हम आपको मेरे पति देव स्वीट पति देव तो बताइए जी। गाइस हम और हमारा छोटा वाला भाई साइकिल से जा रहे थे, तो मम्मी बोली थी कि जाओ पीछे प्लाट में लगाया हो, एक बोलते मोमबत्ती और दिए लगाना, अंधेरा अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कहा लाओ हम लोग लगाते हैं। तो मैंने छोटे वाले भाई से बोला कि साइकिल लाओ मैं चलाता हूँ, तो बोला नहीं माना, बोला नहीं भैया तुम पीछे बैठो मैं चलाऊँगा।
2-4 बार मैंने कहा पर वो माना नहीं। ठीक है, जैसे हम आगे आके मुड़े थे तो वहाँ पे घोड़ा बहुत दूर था, लगभग 50 मीटर 60 मीटर मान लीजिए, इतनी दूरी पर घास चुग रहा था। तो हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे पास आ जाएगा या हमें मारेगा या बहुत सी बात है कुछ भी है। ठीक है, और जैसे ही हम उसके आए, पता नहीं क्या हुआ, उसको एक साथ आया और खड़ा होकर आगे के पंजे उठाकर, और छोटा वाला भाई साइकिल चला रहा था तो उसके ऊपर को मतलब सीने पे को मारने के लिए। अब वो तो घबरा गया और चिल्लाने लगा, तो मैं नहीं घबराया, मैंने सीधे साइकिल से उतरा। तो मेरे पैर लंबे थे तो मैं खड़ा होगा और साइकिल पकड़ के खींच ली मैंने। फिर भी इतना नालायक था घोड़ा कि उसने साइकिल के हैंडल जो होता है ना, उस साइकिल की हैंडल पे मारी लात। ठीक है, उसके बाद में आगे मानो उसने देखेगा कि मानो ये वो बच गए, उसके बाद उसने छोटे वाले भाई का हाथ सीधा वाला मुंह में दबा लिया। मुंह में दबा लिया तो वो चिल्लाने लगा। ठीक है, और अंधेरा तो हो ही रखा था, तो हमको लगा कि इसका हाथ काट लिया, खून निकलने लगा। पर वो उसके मुंह में जो घास चबा रहा था ना, तो हरा हरा वो सब लग गया था, उसकी लार लग गई थी। तो हम तो घबरा गए। ठीक है, और फिर वो बोला, जब हमने साइकिल खींच ली थी पीछे, तो हाथ निकाला, उसको मैं साइकिल उठा कर उसको मारने को लिया, तब वो घोड़ा भाग गया और हम दोनों तो घबरा गए। फिर वो मोहल्ला पड़ोस के आसपास के घर थे, वो सब लोग आए, लाठी डंडा लेके आए, देखा वो आगे जाके गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया वो। पता तो चलता कम से कम कहाँ गया। फिर हमने घोड़े के पैरों के निशान भी देखे, कहीं निशान भी नहीं दिखे, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, क्या हुआ था हमारे साथ में, हमको समझ में नहीं आया। बाकी टॉर्च से देखा तो मतलब उसके हल्का सा एक निशान लगा हुआ था। फिर हम लोगों ने उसको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया, बाकी दवा दिलवा दी, बाकी गर्म पट्टी वगैरह बांधी थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाले की कृपा से, आप लोगों के सबकी प्यार से। पर हाँ, अगर मान लो थोड़ा सा अगर मैं चला रहा होता और पीछे वाला छोटा वाला भाई पीछे बैठा होता तो वो सीने भी लगती लात, कुछ भी हो सकता था। बहुत पूरा हमारा दीपावली 1 तारीख पूरी ख़राब हो गई। फिर तो बिल्कुल कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 2 दिन दिवाली सेलिब्रेट हुई थी ना हमारे यहाँ पे, 31 को भी और 1 को भी। तो ये लोग 31 को गए थे बाइक से, पीछे ना हमारे घर के जस्ट पीछे ही, लेकिन हमारा जो प्लॉट है ना वो हमारे घर के जस्ट पीछे है, तो उसकी थोड़ी आगे को जाके ना एक कॉलोनी सी कटी है, तो उधर को रास्ता है, अभी ठीक से बनी नहीं है बट हाँ है, हल्की फुल्की कॉलोनी है। तो वहाँ पे हमारा प्लाट है। तो प्लाट पे ना सबको अपने अपने मतलब दिवाली का ऐसा फंक्शन होता है कि अपने जितने भी घर होते हैं, प्लाट या फिर कोई घर वगैरह, सब वहाँ पे दिए वगैरह जलाए जाते हैं। तो पीछे वाले प्लाट में ये लोग 31 तारीख को गए थे तो बाइक से गए थे, ठीक है। लेकिन 1 तारीख को गए थे ना, मेरा देवर है कृष्णा, तो उसके पास साइकिल है, तो जे लोग बोले चलो साइकिल से चलते हैं, ठीक है। तो जे कह रहे कि मैं साइकिल चलाऊंगा। वो तो अच्छा था कि कुछ अच्छा होनहार था, जो उस दिन कृष्णा की बुद्धि भी ऐसी हो गई कि कृष्णा ने कहा नहीं भैया मैं ही चलाऊंगा, आप रहने दो, आप बस पीछे बैठो, ठीक है। बट ये भी बहुत जिद करते और कृष्णा भी बहुत जिद करते, तो इन्होंने कहा चल कोई ना तू ही चला ले, मैं बैठ जाऊंगा। तो वो तो अच्छा था कि कृष्णा ने चलाई, तो फिर इन्होंने मैनेज कर लिया, क्योंकि कृष्णा बहुत छोटे हैं, 14-15 साल के हैं, तो इन्होंने मैनेज कर लिया कृष्णा को। क्योंकि घोड़े की जो टाप उसने उठाई थी ना, मतलब दूर से चुंग रहा था और आके उसने आगे से वार किया, और दोनों पंजे ऐसे, दोनों अपने पैर उठा के एकदम ऐसे होता है ना कि बिल्कुल सीने पे ही मारने वाला था। वो तो सबको पता हो कि घोड़ा जो भी वार करता है वो डायरेक्ट सीने पे ही करता है। तो आगे से दोनों पैर उठा के सीने पे, वो तो कृष्णा के रखने वाला था, लेकिन इन्होंने तुरंत हट के और साइकिल पीछे खींच ली, तो वो पैर उसके सीने पे ना लग के हैंडल पे लगे, फिर वो घोड़ा खिसी आ गया। फिर उसने ना कृष्णा का हाथ अपने मुंह में दे लिया, फिर इन्होंने जल्दी से कृष्णा को गले कॉलर पकड़ के ना पीछे खींचा और साइकिल उठा के एकदम घोड़े के ऊपर को भागे। तब तक इतने में कॉलोनी के आसपास के लोग डंडे वगैरह लेके आ गए। फिर जब इन्होंने साइकिल घोड़े के ऊपर को उठाई थी ना, तब घोड़ा भागा था वहाँ से। फिर ये बता रहे थे, मैं तो थी नहीं, इन्होंने बताया मुझे, और फिर वहाँ पे ले जाके मुझे दिखाया भी था कि ऐसे ये हादसा हुआ था। वहाँ पे मैंने देखा था, पता काफ़ी दूरी पे घोड़ा था, और कोई सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से ये डायरेक्ट आगे वार करेगा। पता नहीं क्या थी, क्या चीज़ थी, क्या नहीं, पता नहीं। तो ये लोग बताते हैं कि कॉलोनी के ना मोड़ तक तो वो इन्हें आते हुए दिखा था। कॉलोनी के लोग भी उसका पीछा करते हुए आए थे कि कहाँ है घोड़ा, लाओ हम मारे। तो कॉलोनी के मोड़ तक तो सबको दिखा, लेकिन मोड़ के बाद पता नहीं क्या हुआ, कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। उसके बाद हम लोग भी शाम को, मैं और सास, हम लोग गए थे देखने की घोड़े के पैर देखते हैं कहाँ तक है कहाँ तक नहीं, बट कहीं मालूम ही नहीं पड़े। बस कॉलोनी के जहाँ मोड़ होता है ना, वहीं तक उसके 2-4 पैर मालूम पड़े, उसके बाद मालूम ही नहीं पड़े, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस चक्कर में ना फिर, और जबकि हम और मम्मी जी मतलब आपस में बैठ के बातें कर रहे और इनका इंतजार करते हैं, इनका कृष्णा का
पता नहीं कितनी देर हो गई, ये लोग अभी तक आए नहीं। काफ़ी देर का फिर आए जी, आके दौड़ते रूम अंदर आके रहे कि वो गर्म पट्टी और वो है मुँह वगैरह है। तो हम डर गए, हमने पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि कृष्णा के ना 2 बार हाथ टूट चुके हैं, वो भी दोनों हाथ एक साथ में, दोनों हाथ टूट चुके हैं। तो हमें लगा कि लग रहा है फिर से कृष्णा को चोट लग गई। तो जब वो लोग कृष्णा को समझे कि पता नहीं क्या हुआ, और फिर बाद में उन्होंने बताया पूरी बात ऐसा। फिर तो भैया सबके होश उड़ गए, मेरा भी मतलब बहुत ज़्यादा मैं अपसेट हो गई थी, और कृष्णा तो बहुत ज़्यादा रो ही रहे थे, क्योंकि वो छोटे हैं ना, तो घबरा गए, परेशान हो गए, तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। मैं भी बहुत अपसेट हो गई कि चलो भगवान की ऐसी कृपा थी कि कृष्णा थे तो उन्होंने कृष्णा को बचा लिया। और अगर खुदा न खास्ता यही अगर साइकिल चला रहे होते तो कृष्णा तो नहीं उठा पाते ना, इनको साइकिल खींच ही नहीं पाते। और वो तो बच्चे थे, वो तो वैसे ही घबरा रहे, बता रहे जब कि कृष्णा तो बुरी तरीके से चीख रहे थे वहाँ पर। जो बड़े थे तो उन्होंने संभाल लिया, कृष्णा अकेले होते तब भी बहुत कुछ हो जाता, और अगर ये साइकिल चला रहे होते तब भी बहुत कुछ हो जाता। वो तो भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, जो शायद हम भगवान को इतना मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान भी हमारा साथ देते हैं, कुछ अनहोनी होने से पहले ही आके खड़े हो जाते हैं, बचा लेते हैं। हो सकता है कुछ भी हो सकता था, तो वही तो बड़ा हादसा होने को से बीत गया। वही तो अगर ये चला रहे होते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। हम तो बता ही नहीं सकते। हम तो वो चीज़ सोचने से भी हमें बहुत डर लगता है। तभी तो ये वीडियो हमें शूट करने में इतना वक्त लग गया, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम उस चीज़ को दोबारा रिपीट करें, या उस चीज़ को रिपीट करके दोबारा वो चीज़, मतलब जब कोई बात बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारी आंखों में आने लगती कि ऐसे हुआ। तो हम नहीं चाह रहे थे इस चीज़ को रिपीट करना, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम बता देते हैं, क्योंकि हमने बोल दिया है ना कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो इस वजह से फिर हमने ये वीडियो शूट किया। तो बस यही हुआ था, बाकी बस भगवान का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है कि आगे कुछ ना हो। हम तो बस भगवान से जय कहते हैं, हम कुछ अपने लिए मांगते नहीं, हम जय कहते हैं बस भगवान सबकी रक्षा करना, यहाँ भी सबकी रक्षा करना, हमारे मैके में भी सबकी रक्षा करना, और हम लोगों की भी रक्षा करना, बस सबकी रक्षा करना, और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। अगर घर परिवार सब लोग सुख शांति है, अपना हस्बैंड सही है, घर में फैमिली मेम्बर्स सब सही हैं, तो और क्या चाहिए। बाकी तो मेहनत के दम पे सब मिल ही जाता है। तो बस यही था। और देखो अभी भी ये थोड़े से उदास हो जाते हैं। अरे बहुत दिन वो खासा अपने सामने को देखा है, भूल नहीं पा रहा हूँ उसको। बट कोई ना। अब तो क्या पता है, आज वो बंदर जा रहे थे रोड में, जब आ रहे थे तो बंदर थे 4-6, तो मैं गाड़ी खड़ी करके कल से 10 मिनट खा रहा, मुझे बंदर लेकर गया, मुझे डर लगा। वही तो यार कहते हैं ना, दूध का जरा को छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वो याद तो मेरे साथ आज 4-6 बंदर थे रोड पे। तो मैंने कहा वैसे हम लोग निकल आते हैं, हमें कोई समस्या नहीं होती, बंदर हैं, कुत्ते हैं, हम लोग नहीं घबराते हैं, पर आज मैं घबराया। मैंने गाड़ी खड़ी करके बंदर निकल गए, जब तक निकले नहीं था तो खड़ा रहा। जान है तो जहान है, क्या पता एक आके वो बैठे। वही तो पता नहीं, खैर किसी ने नोटिस कराओ ना कराओ, मतलब जैसे घर में, पर इनने जरूर करा होगा। जब जैसे वो न्यूज़ मैंने सुनी ना, मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया था, पूरा मेरा फेस एकदम उतर सा गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना खाना ना पीना। और रूम में जाके हम लोग ऐसे पड़ ही गए थे, और कृष्णा बहुत ज़्यादा रो रहे थे ना, तो वैसे मैंने खुद को हिम्मत बनाई। मैंने कृष्णा तो ऑलरेडी रो रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा भी रोने लगी ना कुछ, तो फिर पूरा घर रोने लगेगा। और फिर जो त्यौहार है वो वैसे ही क्या कहते हैं, सुन के इतनी अपसेट हो गए सब लोग। तो सोचो अगर थोड़ा सा मैं भी रोने लगी तो मम्मी जी भी रोने लगी, क्योंकि वो भी थोड़ी सी कमजोरी है ना, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती चीज़ें। तो उनकी अगर मैं हिम्मत बांधे रही तो कोई कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें यहाँ की शांत हो जाऊँगी। अगर मैं थोड़ा रोई तो मम्मी जी भी रोनेंगी, और सब रोएंगे, और जी भी रोने लगेंगे। तो मैंने बहुत हिम्मत करी, और मैंने बहुत मैं मैंने उस दिन क्या फील किया क्या नहीं किया, पर जो चीज़ थी वो आज मैंने आप लोग के सामने रख दी। और उस दिन रूम में जाके भी मैं इनसे तो जाके परेशान हो ली थी, लेकिन सबके सामने मेरे को आदत नहीं है सबके सामने परेशान होने की, सबके सामने रोने की। मैं नहीं दिखाती कि मैं कितनी कमजोर हूँ, कितनी वीक हूँ, बस मैं सबके सामने स्ट्रॉन्ग रहती हूँ। यस, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। कुछ लोग मैं नहीं रोती जल्दी, पता है किसी से मेरी कितनी लड़ाई हुई है, बहुत से लोग को देखा मैंने, एक लड़ाई होगी तो उतने आंसू टपर हो रहे होते हैं। मेरी कितनी लड़ाई हुई है, मैं क्या रोती हूँ भैया, भले ही रूम में जाके जितना मर्जी रो लूँ, सामने मैं नहीं रोती हूँ। ये डंडा लेके आती मेरे ऊपर सपने में, देखो भैया आपके सामने बात ऐसे कर भैया, ऐसे देखो। हाँ बेटा जल्दी देख पापा, जल्दी तुम्हारे पापा ने मारने की कोशिश की, नहीं मारने की कोशिश करी, नो मारने की कोशिश करी, देखो मारेगी, पापा को मारेगी मेरे। बेटा अरे वाह, हाँ
पापा से कुछ मत कहना, पहले जब प्यार कर लूंगी मैं। पता है जितना मर्जी भी थके रहो ना, बस जीसू की एक स्माइल थकान दूर कर देती है। देखो इन दोनों का प्यार। जीसू हमारी सुर लगानी सीख गई है। चलो गाइस, तो बाकी का आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आज इसमें कुछ खास नहीं था, बस हमने अपनी स्टोरी शेयर की आप लोग के सामने साथ में कि क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा लगा आप लोग से शेयर करके, हमारा मन भी थोड़ा हल्का हो गया। और बाकी का आप लोग भी अपना ख्याल रखना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तुम्हारा मन हल्का हुआ? और अगर आप लोग को तुम्हारा मन हल्का हुआ? हमारी वीडियो पसंद आए, हल्का हुआ? मम्मा को मन हल्का हुआ? मन हल्का हुआ? अरे यार तुम बोल दिया करो। हल्का हुआ? हल्का हो हुआ? गया। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमारे हैंडसम पति, इनके लिए एक लाइक तो जरूर देना। बेटा क्या कर रहे हो? देखो कितने स्मार्ट हैं। हम दोनों में कौन स्मार्ट लगता है ना? यही ना? हाँ, इनकी नशीली आंखें, इनमें डूब जाने को दिल कर। इनकी पकौड़ा जैसी नाक, खाने का मन करता है। कितने बड़े हो यार। पकौड़ा भाई हमारी ना कितनी पकौड़ी हूँ ना, जितनी भी बता रहा हूँ। देखो मेरे जीसू का फोटो दिखाऊंगा छोटे का, मैं अपना छोटा बचपन का दिखाऊंगा सेम। मैं ना अपने पापा पे और अपने चाचा पे गई हैं। वैसे ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं तो जब भी मैं घर जाती थी ना तो मैं ज़्यादा किसी को नहीं देखती थी। वैसे आप घर वाले की वीडियो देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा करने वाली, बड़ी नालायक है ये। तो मैं पता ज़्यादा किसी को नहीं देखती थी, बस थोड़ा ध्यान से और घूर के देखती थी ना तो कृष्णा को देखती थी, क्योंकि मैं दिल से चाहती थी कि मेरा जो भी बच्चा हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, वो कृष्णा की तरह जाए या अपने पापा की तरह जाए। बाकी तीसरे किसी की तरह ना जाना चाहिए। तो कृष्णा की तरह ही गई है और अपने पापा की तरह गई है। सो आई एम हैप्पी। क्योंकि मैंने ना, मैं सही बता रही हूँ, मैं ना जब शुरू में आई थी ना तो मैंने कृष्णा को ना एक बार लड़की की तरह सजाया था। तो कृष्णा ना बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैंने कृष्णा से कहा, मैंने कहा अगर आप लड़की होते ना तो बहुत सुंदर लगते। तो फिर मतलब मुझे ये तो नहीं पता था कि मेरी लड़की होगी लड़का होगा, बट मैंने मन में सोचा था कि अगर घर पर जाऊँगी, वैसे तो मैं इनके साथ ही रहती थी रूम में, तो इनको ही देखना होता था। बाकी जब मैं घर जाती थी तो मैंने सोचा था मैं कृष्णा के सिवा किसी को भी ज़्यादा अच्छे से नहीं देखूँगी, क्योंकि मुझे अपना बच्चा या कृष्णा की तरह हो या उसके पापा की तरह हो, बाकी किसी तीसरे की तरह ना चाहिए मेरे को। वैसे हो जाता तो फेंक भी ना देते, पर दिल की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई।